जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, पीयूष स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। तो बच्चों, आज हम लोग त्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 प्रश्नावली 1A पेज नंबर 6-7 करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। जैसे प्रश्न है, त्रिभुज ACB लीजिए, त्रिभुज ACB लीजिए, यानी एक फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ACB इस प्रकार से हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ACB यानी ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। BC का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 21 इकाई दिया हुआ है। ठीक है, और AB वैल्यू दिया हुआ है 29 इकाई। ठीक है, तो आपने सीखा था कि पाइथागोरस प्रमेय से आपने क्या सीखा था। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सीखा था। AC बराबर रूट अंडर यानी लंब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट अंडर क्या सीखे थे, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे AB का स्क्वायर कितना हो गया, 29 का स्क्वायर माइनस BC 21 का स्क्वायर। अब यहाँ 29 का स्क्वायर का मतलब हो गया 841 माइनस 441 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्या ये निकल के आया 400। क्या निकल के आया 400, और 400 का जो वर्गमूल होता है वो 20 होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यह वाला जो है A से C तक 20 निकल गया। राइट, और हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। सिद्ध करना है जिस प्रकार से मनुष्य का 2 हाथ होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जस्ट लाइक उसी प्रकार से यह क्वेश्चन का भी 2 हाथ है। एक तो पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को करते हैं राइट हैंड साइड। यानी क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। यानी यह अगर ये लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेंगे, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, हमने क्या सीखा था उस पार्ट 2 में कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्व। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC बटा AB स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर देंगे, प्लस कॉस हमने क्या सीखा था, BC बटा AB यानी आधार बटा कर्व। तो बच्चों, अब यहाँ पे हम वैल्यू को रखते हैं। AC क्या है, A से C तक क्या है 20, और AB क्या है 29 का स्क्वायर, प्लस BC क्या है B से C तक 21, और AB क्या है 29 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 400, और ये 841 प्लस ये कितना हो गया बच्चों 441, और ये कितना हो गया 841। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम में 841 ये आएगा, दोनों ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम रहता है तो ऊपर वाला को हम जोड़ देते हैं। तो ये बच्चों 841 ऊपर आया और 841 नीचे कटा 1, यानी हमको क्या लाना था 1। तो 1 ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड, और यही प्रूव हो गया।
ठीक है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B, यानी ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो बच्चों फिर उसी प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, तो समकोण त्रिभुज। अब बच्चों यहाँ पे एंगल B दिया है तो इसको A मान लेते हैं, ये B है और ये C है। ये बच्चों आपका 90 डिग्री दिया है। अच्छा, तो बच्चों क्या दिया है, tan A, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan A क्या दिया बच्चों 1, तो इसको हम नीचे के साइड 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ पता है, tan A आपको पता होगा, पाइथागोरस tan A आपको पता होगा कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। अगर एंगल A सपोज अगर इसको मानते हैं तो लंब बटा आधार होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल A के ही बारे में चल रहा है। तो सपोज हम A को यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, A को क्या मान लें यहाँ पे, नहीं तो अगर A को नहीं मानते तो A यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, C लिख देते हैं, ठीक है। तो एंगल हमको A के लिए निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा कि यह BC होगा और ये क्या होगा, AB होगा, राइट। यानी हमको यहाँ पे BC पता है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको लंब और यहाँ पे हमको आधार, यानी हमको यहाँ पे ये लंब हो गया बच्चों और यह क्या हो गया आधार, यानी हमको कर्ण पता नहीं है। कर्ण यानी हम कह सकते हैं AC यहाँ से वाट, AC क्या हो गया वाट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और यहाँ से AC निकालेंगे, यानी कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है √BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, राइट। तो BC का वैल्यू कितना बच्चों, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये आपका P हो गया और ये आपका B हो गया, और H हमको पता नहीं है, H हमको पता नहीं है। तो H निकालने के लिए 1 का स्क्वायर ये होगा, BC 1 है और ये आपका AB भी 1 है। तो आपने क्या लिखा 1 + 1 यानी क्या निकला √2, यानी इसका वैल्यू मेरा निकल गया √2। अब बच्चों हम प्रश्न पे आएंगे। तो क्वेश्चन में था 2 sin A इंटू cos A लेफ्ट हैंड साइड, हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड लिखा। अब देखिए 2 यहाँ पे इंटू है, साइन A यानी एंगल A, साइन थीटा हम लोग क्या सीखे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC बटा AC गुना cos A, आधार बटा क्या होता है बच्चों, AB बटा AC, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 इंटू BC कितना बच्चों, BC आपका 1 है, ठीक है, और AC आपका कितना बच्चों √2, और AB कितना बच्चों, AB 1 और AC कितना है √2। तो सॉल्व करिए, 2 को ये 1 से गुना करेंगे 2 ही रहेगा, और √2 इंटू √2 क्या सीखे थे, √2 इंटू √2 यानी √4, अब 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो इसके जगह पर मैं लिख दूँ 2, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1। हमको क्या सीख करना 1 यानी राइट हैंड साइड, यानी सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे सिद्ध
हुआ। ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, और आज जो भी हम लोग प्रश्न कर रहे हैं एग्जाम में इस चैप्टर से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस कर लेते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि sin A इज इक्वल टू 15/70 एवं sec A बराबर 17/8। और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों उसी प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये B है, ये A है और ये C है। ठीक है, BAC। अब आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। तो यहाँ से बच्चों हम cot A का वैल्यू निकालेंगे 8/15। तो हमको यहाँ से दो चीज़ पता चला, cot किसका अपोजिट है, sin का, सॉरी tan का। cot किसका अपोजिट है, tan का। tan क्या होता था, लंब बटा आधार, लेकिन cot क्या होगा, आधार बटा लंब। यानी हमको यहाँ से पता चल गया कि ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो यानी आधार पता है, लंब पता है, कर्ण हमको पता नहीं है। यानी कर्ण क्या है बच्चों, AC, यानी AC भाग। तो सबसे पहले पाइथागोरस से हम AC निकालेंगे, तो रूट अंडर AC रूट अंडर क्या होगा बच्चों, BC स्क्वायर जो AB स्क्वायर। अच्छा, इसमें दिया है क्या, आधार क्या दिया है बच्चों, AB कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। और ये BC आपका दिया हुआ है बच्चों कितना, 15 ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से निकाल लिए, तो हमको यहाँ पे BC का मान कितना, BC का मान 15 का स्क्वायर और AB कितना है, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, 15 का स्क्वायर 225 और ये 64। तो यहाँ से बच्चों हमने क्या सीखा, 549 8 और 2, और इसका जो वर्गमूल निकलता है, यानी 17। क्या निकलता है, 17। यानी AC का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 17। AC का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 17। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो साइन A लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमको 15/17 लाना है। तो साइन A, तो बच्चों यहाँ पे क्या देखा, साइन A एंगल A, ये एंगल के बारे में कर रहा है। तो क्या हमने देखा कि साइन A होता है BC बटा AC, यानी आपका कितना हो गया 15/70, यानी ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ। इसी का सेकेंड वाला जो सेक A इज इक्वल टू 17/8, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, यदि साइन A बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर A अपॉन कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, फिर राइट एंगल ट्रायंगल देख लेंगे, उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एंगल ये है तो यहाँ पे A रख देते हैं, यह B है और यह क्या है, C है। तो यहाँ से इस डायग्राम से बच्चों साइन A बराबर 3/4, तो यहाँ से हमको क्या क्या पता चला है, साइन A एंगल A है तो ये लंब है, E है, ये H है और ये क्या होता है, B। तो हमको यहाँ पे पता है कि ये 3 है और ये कितना है, 7 है, सॉरी 4 है।
ई कितना होगा बच्चों, इसको निकाल लेंगे। तो हमने क्या देखा कि BC बटा AC यानी लंब बटा कर्ण, तो हमको यहाँ से आधार पता नहीं है, तो पाइथागोरस से हमने क्या किया, आधार निकाल लिया, आधार निकाल लिया। तो आधार निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी यह कितना हो जाएगा, AC कितना बच्चों, AC 4 का स्क्वायर, और BC कितना बच्चों, BC माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा, कहाँ पे गलती हो गया है, 3 4, कहीं पे गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने ये 16 हो गया और ये 9 हो गया, तो यहाँ से हमको बच्चों यहाँ से मिला √7, इसका तो वर्ग नहीं निकलेगा, तो ये निकल गया √7 निकल गया, ठीक है। अब √7 निकल गया, √7 निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने क्वेश्चन को नोट किया, सेक स्क्वायर ए, तो हम इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो सेक ए यानी सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। कॉस हमने क्या सीखा था, आधार बटा कर्ण, तो सेक यहाँ पे बच्चों होगा AC बटा AB, और ये चूंकि इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। AC कितना बच्चों, तो 4, और AB कितना बच्चों, तो √7, ये स्क्वायर देंगे, तो ये पावर इसके लिए भी आएगा और पावर इसके लिए आएगा, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 7। क्यों हो गया, क्योंकि √7 2 बार आया, तो √7 का √7 49 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये कितना हो गया 7, इसका वर्गमूल निकलेगा, तो यह मेरा निकल के आया। अब हम राइट हैंड साइड बच्चों देखेंगे उसी प्रकार से, तो 1 + tan स्क्वायर A अपॉन cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, यही पे सॉल्व कर देते हैं। 1 + अच्छा tan A बच्चों हमने क्या देखा था, BC बटा AB का स्क्वायर, अपॉन cosec क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो AC बटा BC का होल स्क्वायर माइनस cot किसका अपोजिट होता है, tan का, तो यहाँ पे हो जाएगा AB बटा BC का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 1 + BC कितना है बच्चों, BC यानी 3/AB कितना बच्चों, √7 का स्क्वायर, अपॉन AC कितना बच्चों, AC तक 4, और BC कितना है 3 का होल स्क्वायर, माइनस AB कितना बच्चों, A से B √7, और BC कितना बच्चों, BC 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, 1 + 9/7 अपॉन 16/9 माइनस 7/9, तो यहाँ पे LCM 7 होगा, तो 7 + 9 अपॉन, तो यहाँ पे कितना होगा, ये दोनों LCM यहाँ 9 होगा, तो यहाँ पे 16 - 7, तो यहाँ पे बच्चों 16/7, और ये ऊपर चल जाएगा, तो 7 बटा कितना हो जाएगा बच्चों, 7 कैंसिल हो गया, 9 16/9, सॉरी कहाँ पे गलती हो गया, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं पे गलत हो गया है। तो सेक किसका था, यहाँ से देख लेते हैं, कॉस तो ये होता है और सेक ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन एक बार हम मिला लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, 1 + tan स्क्वायर A और cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, ठीक है। तो 1 + tan क्या होगा बच्चों, tan A BC बटा AB, ठीक है, और cosec क्या होता है, साइन का अपोजिट, तो AC बटा
BC माइनस कॉट अपोजिट होगा तो AB बटा BC, तो 1 प्लस BC 3 बटा AB कितना होंगे बच्चों √7। नीचे आते हैं AC कितना बच्चों 4 और BC कितना बच्चों 3 माइनस अब AB कितना बच्चों A से B तक √7 और BC कितना बच्चों 3 यहाँ तक ठीक है। 1 प्लस 9/7 अपॉन 16/9 माइनस 7/9 तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 7 प्लस 9/7 और ये 16/AB कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, दोनों तो इक्वल होना चाहिए था। 16/9 16/7 बड़ा मिस्टेक है। 16/7 कितना हो गया 9 7 9 सॉरी ये 9 हो गया और ये तो 9 ऊपर चला जाएगा, ये तो 9 ऊपर चला जाएगा, ये तो 9 ऊपर चला जाएगा। 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, यानी आपका हो गया 16/7। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ के बाद तो यहाँ पे 16/7 आ गया, क्या आ गया 16/7 आ गया, ये कट गया है ना, ये कट गया 9 कट गया, 16/7 यहाँ पे आ गया, 16/7 आ गया। तो मैंने क्या देखा कि 16/7 यहाँ भी आया, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर 16/7 और ये क्या हो गया प्रूव्ड, ये क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों यारों के पास जल्द से जल्द शेयर कर दें ताकि हमसे उसका मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी प्रकार से वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। ओके बाय।